किसानों का दिन है, कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपील करते रहे, इमोशनल अपील भी की, फिर हुआ क्या? कार्यवाही स्थगित। मुद्दा किसानों का था, उन्हीं किसानों का जिससे जुड़े प्रश्नों का जवाब विपक्ष सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से मांगता रहता है। जब मौका आया, जवाब आता तो आने क्यों नहीं दिया? आपके हथियार में भी तो असलहा ही तो जुड़ता, वार और धारदार हो जाते। पर एसआईआर पर जो एक बार सुई अटकी तो निकली नहीं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सत्ता पक्ष कभी किसानों से जुड़े सवालों का जवाब देने को इतना आतुर नहीं दिखा, विपक्ष किसानों पर जवाब न लेने के मूड में कभी नहीं दिखा। तो हमने संसद में देखा क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता है ओपी यादव साहब, किसान मोर्चे से जुड़ रहे हैं। भीमराज जाखड़ कांग्रेस की ओर से कुछ देर में जुड़ेंगे। बीआर कड़वा जी कृषि विशेषज्ञ हैं और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। यादव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यादव जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, किसानों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष 50 बार सवाल पूछता है, बीजेपी जवाब देने को इतना आतुर दिखती नहीं जितना शिवराज सिंह चौहान एकाएक संसद में दिखने लगे। क्या ये स्ट्रेटेजी थी? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। स्वप्निल जी, विपक्ष हमेशा संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालने का कार्य करता रहा है। आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कितना आग्रह पूर्वक हमसे आग्रह किया कि वे आज का दिन किसानों के नाम रहने दीजिए, किसानों के ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं, आप शांत रहिए, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इनकी तो दिशा जो है ना, विपक्ष दिशा भटक चुका है। उनको ना तो देश के नागरिकों की चिंता है, ना देश के नागरिकों के पैसों की चिंता है, और ना नहीं, पर ओपी साहब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपको याद होगा दिल्ली में जब किसानों ने धरना दिया था, तब भी किसानों पर जवाब देने के लिए आप इतने आतुर नहीं दिखे थे। विपक्ष 50 बार किसानों से जुड़े सवाल पूछता है, आप कभी जवाब देने के लिए आतुर नहीं दिखे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब एक ड्रामा था, ये सब ये बताने की कोशिश थी कि हम देना तो चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते? नहीं स्वप्निल जी, यदि उसको ये ड्रामा मानते हैं तो आज शांतिपूर्वक हमारे कृषि मंत्री जी के जवाब सुन लेते। भाई, यदि ये उसको ड्रामा मानते हैं तो फिर तो इनको जरूर शांतिपूर्वक से सुनना चाहिए कि हमारे को सरकार क्या जवाब देती है। उसके बाद में यदि कोई हा हल्ला करे या किसानों के हित में कोई सवाल उठाए और वो इनका कोई सवाल अच्छा हो, सार्थक सार गर्भित सवाल हो, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से चिंतन करने के लिए तैयार है। किसानों के लिए हमेशा सदैव 24 घंटे हमारी सरकार उपलब्ध है और किसान के हित में पिछले नहीं, पर ओपी भाई, सवाल मेरा वहीं रह गया ना कि किसानों से जुड़े सवालों का जवाब अमूमन आप इतना देते दिखाई देते नहीं है। पार्टी कांग्रेस है, इन्होंने 50 साल में कभी किसान के हित में इस तरह के फैसले नहीं लिए जितने पिछले 11 वर्ष में। नहीं, ओपी साहब देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। ओपी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि किसानों से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए कभी व्यग्रता देखी नहीं मैंने बीजेपी में। उनका जब मूड किया तभी जवाब दिया है। अब जैसे मैं आपसे प्रदेश का ही एक हिस्सा उठा लूं, ये बीकानेर साइड का, श्रीगंगानगर साइड के किसान तो हमेशा धरने पर रहते हैं, उनको तो मतलब सालों सालों तक जवाब नहीं मिलता। तो ऐसा कोई मतलब ये कि नहीं, जवाब आज ही देना था और आज ही हमारा मन है जवाब देने का, ये कहीं बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट तो नहीं था? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, मेरा संपर्क उनसे कट गया। बहरहाल मेरे साथ कांग्रेस से भीमराज जाखड़ भी जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। भीमराज जी, मंत्री जी हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि साहब, इतने सवालों में से इतने सारे किसानों के हैं, होना क्या चाहिए था? आ जाने देते, या जो विपक्ष ने किया वो ठीक था? देख ली स्वप्निल भाई, होता क्या है, बीजेपी क्या करती है कि जिस मुद्दे के लिए अपने आज खड़े हैं, उस मुद्दे के लिए ये ध्यान डाइवर्ट करने का काम था। बहस थी बिहार के चुनाव को, जो वोट काटे जा रहे हैं और जो आरएसएस की मोनोपोली जिसके हिसाब से वोट बनाए, उस पर बहस होनी थी। इन्होंने मुद्दा जो पिछले 4 साल पुराना था, उसको मुद्दे को आज लेके आए। कहाँ टेबल था? शिवराज
कहाँ एक टेबल सेकंड था? रुकिए आप। नहीं नहीं, बिहार वाला चर्चा के लिए टेबल नहीं था मेरे भाई विमराज भाई। सुनिए मेरी बात। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको यहीं पे करेक्ट कर दूं। और वो प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल में किसी इशू पर बेस्ड चर्चा नहीं होती, प्रश्नकाल में प्रश्न होते हैं, उसका जवाब होता है। तो इस तरीके से मिसगाइड मत कीजिए भीमराज भाई। हाँ, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी होने दीजिए। ये वही तो शिवराज सिंह है, किसान आंदोलन 2 हुआ और डल्लेवाल मरणासन पे इनसे बात करने गए और इन्होंने जब बात की, वार्ता का दौर चला, इधर से फोर्स भेज के और किसानों पे लाठियां बरसाएगी और किसानों पे गोलियां बरसाएगी और कम से कम 20 से 25 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं उनके बारे में। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री नहीं थे? मैं अरे भाई साहब, फिर आपको सिंपल भाई, आप नॉलेज अपना बढ़ाइए, फिर आप एंकर हो तो आप नॉलेज बढ़ाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवराज सिंह कृषि मंत्री ने बैठक की थी किसान आंदोलन 2 में और डल्लेवाल मरणासन पे, फिर आप तैयारी करके आते हैं। आप एंकर हो, आप तैयारी करके आना चाहिए आपको। मैं इतना कहना हूँ, जब दिल्ली में बैठक हुई किसान धरने पे, सुनिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। और जब मीटिंग करके किसानों की सहमति नहीं बनी तो इन्होंने फोर्स लाके तंबू उठाए, सबको जेलों में डाला। तब शिवराज सिंह ही थे ना, और शिवराज सिंह को किसान हमें लिख के दी थी, उस सहमतियों को लागू तो कीजिए, उसका क्या, उसके लिए तो बात। लेकिन भीमराज भाई बड़ा ये कुतर टाइप का नहीं हो गया कि ये आपको जो चीज करनी थी प्रश्नकाल के बाद करते? प्रश्नकाल में तो आने देना चाहिए ना। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तो बात किसान के मुद्दे की हो रही है, मैं किसानों के विषय पे बोलूंगा, दूसरे विषय पर आप डाइवर्ट नहीं। अरे मैं दूसरे विषय पे बोल ही नहीं रहा हूँ साहब, किसानों के मुद्दे का जवाब प्रश्नकाल में आना था जो आपने आने नहीं दिया। संविधान में प्रश्नकाल में कहा आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं भाई? रुकिए। पूंजीपतियों की गुलामी के लिए किसानों की हत्या करने वाले किसानों पे चर्चा कब करने लगे? ये बड़ा असंभव आज हमको सुनने को। प्रश्नकाल में चर्चा नहीं होती। नरेंद्र सुनिए मेरी बात सुनिए। तो शिवराज सिंह ने ये मुद्दा आज ही क्यों उठाया? शिवराज सिंह तो कृषि मंत्री पिछले करीबन 15 महीने से होंगे, तब इनको बात करनी चाहिए थी जब उपराष्ट्रपति ने कहा था किसानों की। सांसदों का संवैधानिक अधिकार है सवाल पूछकर जवाब लेना, प्रश्नकाल में वो आप होने नहीं दे रहे। सुनिए मेरी बात। तब इतने दिन इनको किसानों की चिंता को नहीं, आज ही कैसे याद आई? संसद तो इससे पहले चली है, तो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, इसके बाद संसद तो फिर भी चली थी, तब इन्होंने किसानों में चर्चा नहीं की। किसान पानी की मांग कर रहे थे, राजस्थान में भी कर रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया सर इन फीडर का पानी और राजस्थान कनाल का पानी की बंदी इन्होंने तब की जब गेहूं पकाव पे थी, पर इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। फरवरी में इन्होंने बंदी दी, इस पे बात करने भी नहीं। एक मिनट रुकिए। और 35% ये ग्रामीण बैंक बंद कर रहे हैं, उस पर ये चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुकिए। भाई दूसरे गैस भी तो लूंगा मैं। फूड ऑयल है, एक सेकंड रुकिए। उसमें 35% उसको घटा के 5% कर दिया और उसमें सरसों की जो 1700 मिले हैं हिंदुस्तान में, वो बंद होने का वार में। ठीक है मजदूर भीमराज भाई, आगे आपसे और सवाल लूंगा, मैं कुछ और चीजें क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बीआर कड़वा जी। भीमराज भाई मैं आप ही की बात सुन रहा था, मुझे दूसरे गेस्ट भी लेना है प्लीज। मैं सबको बराबर समय देने की कोशिश करता हूं अपनी डिबेट में। बीआर कड़वा जी, होना क्या चाहिए था आइडियलिस्टिकली? उन सवालों के जवाब आने चाहिए थे ना। भीमराज भाई रुक जाइए प्लीज। बीआर कड़वा जी, मेरा आपसे मतलब एक विशेषज्ञ के तौर पर, हो सकता है संसद की कार्रवाई आप भी देखते हो, आप भी तो इमेजिन कर रहे होंगे ना कि जब कई सारे प्लेटफॉर्म से जवाब नहीं आ रहे, तो चलो प्रश्नकाल में अगर इतने सवाल किसानों से लगे, हो सकता है बिटवीन द लाइंस कुछ मिल जाए। देखिए सर, जो सरकारें आती है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, किंतु सरकारें काम करने से ज्यादा चर्चा करने में विश्वास करती है। अगर सरकार को कृषि के लिए कुछ करना है तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्नकाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इनका पार्टी का मुद्दा है, किंतु खासकरों के लिए अगर कुछ सरकार को करने की सोचे तो सरकार कभी भी कर सकती है। अभी जो ये देख रहे हैं 1 साल के अंदर जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो हमारी राजस्थान सरकार की CSS स्कीम चलती है, सेंटर सेक्टर स्कीम, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर जो होता है उसके अंदर जहां पर 70% सब्सिडी थी उसको काट करके इन्होंने 50% कर दिया। और देखिए आप, इसके अलावा ग्रीन हाउस का जो एरिया होता है वो 4000 स्क्वायर मीटर होता था, उसका 250 स्क्वायर मीटर कर दिया। तो सरकारों को पॉजिटिवली काश्तकारों के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन कड़वा भाई मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है किसी सांसद ने इसी से जुड़ा सवाल रखा हो, उसका जवाब आता ना। वो आपका कहना है सवाल का जवाब आता, वो सवाल का जवाब तो जब आता जब योजनाएं चलती रहे। तो सरकार को ये चीजें हैं, इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है क्या, किंतु सरकारों को पॉजिटिवली खासकारों को केवल पॉलिटिकली यूज नहीं करके उनके लिए जो स्कीमें है उसकी चर्चाएं करनी चाहिए। हाँ, ये मेरा निवेदन है। दूसरा मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों से जुड़े सवालों के जवाब अब इतना आसान हो गए हैं अपनी रीच में होना?
नहीं, सवाल तो काश्तकारों के माननीय सदस्यगणों के जो सवाल है उनका जवाब आना चाहिए, ये बिल्कुल आपका कहना लाजमी है। और उसके बारे में सरकारों को, जो भी पार्टी है, उनको सोचना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कड़वा साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि देखिए साल भर किसानों से जुड़े सवाल होते हैं ना। पहले क्या कभी कभी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल या पिछले 20 साल, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी एक वक्त ऐसा था जब किसानों से जुड़े सवालों के जवाब लगभग तुरंत आते थे और हर प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते थे। तब जितने भी अवेलेबल थे, मैगजीन्स में, पेपर्स में आ जाते थे, या फिर हम संसद में देख लिया करते थे। अब क्या आपको लगता है कि किसी भी सवाल का जवाब हाईलाइटेड कहीं पर हमें दिखता है? देखो, सवाल एक अलग चीज है। जो स्कीमें है वो सरकार की कंटिन्यू चलती रहती है। अभी भी जो स्कीमें हैं वो कोई किसी को समस्या हो सकती है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो सकती है। जहां तक नीतियों की बात है, सरकार की जो नीतियां हैं वो साल भर के लिए चलता है, साल का एक्शन प्लान चलता है, उसके अनुसार से सरकारें काम करती है। ठीक है। मुकेश इंदौरिया जी, आपको क्या लगता है जो शिवराज सिंह ने किया वो भी स्ट्रेटेजी का पार्ट था और जो विपक्ष ने किया वो भी स्ट्रेटेजी का पार्ट था? इंदौरिया जी, आपको म्यूट हटाना होगा। हट गया? हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। लोकतंत्र के अंदर संसद सबसे बड़ा मंदिर होता है, और जहां तक किसानों के विषय में जो चर्चा हो रही थी, मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसानों के हित की बात करनी चाहिए थी। और विपक्ष के लिए बहुत बहुत सुंदर समय था ये कि वो अपनी आवाज सदन के अंदर उठा के सरकार से प्रश्न पूछ के जवाब लेती कि वो उनका जो पिछला 15 महीने का कार्यकाल रहा है उसमें क्या उन्होंने किसानों के लिए किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों ही पार्टियों ने किसानों को सिर्फ मुद्दा बना रखा है कि किसान के नाम पे हम राजनीति करें, किसान की समस्या का समाधान नहीं करें। अगर आज चर्चा होती सदन के अंदर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिल के वैसे अंदर भाई एक क्या छोटा है, सा करेक्शन कर दूं यहाँ पर प्रति- कि ये जो हिस्सा है ये मंगलवार का पार्ट है, मंगलवार की कार्यवाही का पार्ट है। हम जब आज बोल रहे हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि हम तात्कालिक की बात कर रहे हैं। हाँ मुकेश भाई। जी। तो कम से कम आज अगर सदन के अंदर चर्चा होती तो कुछ निष्कर्ष सरकार की तरफ से निकल के जरूर जनता के बीच में और किसानों के बीच में जाता कि सरकार हमारे लिए कितनी संवेदनशील है, और जिन मुद्दों को लेके विपक्ष जनता के बीच में जा रहा है या मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न उठा रहा है वो लोकसभा में सरकार से जवाब मांगता, सरकार की जवाबदेही तय होती कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, तो ये ज्यादा बेहतर होता। सदन चलना चाहिए था जिस तरीके से सदन। हाँ, तो नहीं, मेरा सवाल वही है मुकेश भाई, आपको क्या लगता है ये दोनों ही चीजें स्ट्रेटेजी का पार्ट है, एक बीजेपी के बिहाफ पर, एक कांग्रेस के बिहाफ पर? देखिए, मैं ये कह नहीं सकता ये क्या है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसमें नुकसान किसानों को हुआ है। दोनों पार्टियों का नुकसान नहीं हुआ, ये हमारे देश के किसानों का नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ओपी यादव साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर शिवराज सिंह चौहान इतना ज्यादा चाहते थे कि जवाब पर चर्चा हो जाए और इस पर पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए, उसके बाद एक पीसी कर देते और उन सवालों के जवाब बता देते, एक नया विमर्श छेड़ देते। हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हमें तो अच्छा ही लगता कि भाई हमें यह बताया जाता कि विपक्ष ने इन सवालों के जवाब नहीं आने दिए, ये वो सवाल है और इनके ये जवाब है, ये बहुत जरूरी थे। वो भी तो नहीं हुआ ना, ये तो किया जा सकता था। यादव साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको दोबारा मुझसे ज्वाइन करना होगा। एक बार आपको इस पूरे सेटिंग से, ऐप से निकलकर आप एक बार इसको लीव कीजिए और दोबारा जुड़िए। बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसकी वजह से आपकी ऑडियो लाइन चली गई है। लेकिन इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल भी है जो मेरा भीमराज जाखड़ जी से। भीमराज जाखड़ जी, हाल के दिनों में न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने दिल्ली में भी की हैं, प्रदेश में भी की हैं, अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है की ही हो, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। आपने किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया, आपने किसानों से जुड़े कई सारे मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल में हो सकता है राजस्थान के किसी कांग्रेसी सांसद ने सवाल लगाया हो, उसका जवाब लेना उतना ज़्यादा अहम आप लोगों ने नहीं समझा, तो फिर सिर्फ सवाल उछालते रहना और जब जवाब आने का प्लेटफॉर्म आया वहाँ से सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर देना, इसको कैसे अप्रिशिएट किया जा सकता है? भीमराज भाई, ये बताइए। सौपल भाई, यदि आप पूछ रहे हैं कि सवाल का जवाब, सवाल जब पूछे गए थे किसानों में तब ये लोग गायब थे
और जब किसानों की लाशें गिराई जा रही थी तब ये लोग लाठी गोली बंदूक से बात कर रहे थे। इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? आपको जवाब आप नहीं ये चाहिए? बताइए, मैं सुनिए मेरी बात, इनसे क्या जवाब है? क्या किसानों को एक इंजीनियर खेती करना बताएगा? कौन थे संजय मरीवाला, शरद मराठे, गुजराती इंजीनियर जो कंप्यूटर इंजीनियर, वो किसानों को बताएंगे? इस बात का कभी ये खुलासा करेंगे? ये वो कौन से 11 लोग थे जो कमेटी बनाई थी जिसमें बिग बास्केट, पतंजलि, टाटा, ये बताएंगे किसानों को खेती की? जब किसान सवाल पूछ रहे तो उनका तो जवाब है नहीं। तो भाई ये सवाल बना के प्रश्नकाल में डाल देते तो आज जवाब मिलता ना। सर जी, मैं नहीं, भीमराज भाई प्लीज, भीमराज भाई, एक तो आपने जबरदस्त तरीके से सदन को डिसरप्ट करके रखा है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोकतंत्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति इस बात को अप्रिशिएट करेगा। जब बीजेपी ऐसा करती थी मैं उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं करता था भीमराज भाई, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या सिर्फ सवाल पूछना चाहती है, जवाब लेना नहीं चाहती? सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आप नहीं कहा अभी कि अरे तो वो सवाल मैं बीजेपी से लूंगा ना भाई, पर मैं आपसे भी तो पूछूं कि आपको जवाब चाहिए था कि नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान भटकाने योग्य इनका काम है। मैं आपसे पूछ रहा, आपके चैनल के माध्यम से पूछना भीमराज भाई, मैं 2-3 बातें मेजर भाई रखना। भीमराज भाई, लोकतंत्र को कांग्रेस से खतरा है? एक सेकंड, लोकतंत्र को कांग्रेस से खतरा है? किसको? लोकतंत्र को कांग्रेस से खतरा है? कांग्रेस ने तो लोकतंत्र बनाया। तो भाई साहब, प्रश्नकाल को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं। और सुनिए मेरी बात है, आप कौन सी बातें लोकतंत्र कर रहे हैं जब किसानों पे मुद्दे? अरे प्रश्नकाल लोकतंत्र में लिखा है ना कि प्रश्नकाल क्या होता है, आपको नहीं पता? वो सबको, हमें सब पता है और हम कांग्रेस को बस आपको जवाब नहीं आने देना है। जरूरत नहीं है, जवाब मैं दे रहा हूं ना, जवाब किसानों संबंधी मुद्दे होंगे, जवाब दे रहा आप अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब लेने का प्लेटफॉर्म था, वहां नहीं था। विपक्ष है तो विपक्ष सवाल पूछेगा तो करे, नहीं क्यों? हम सत्ता में होते तो हम हमारे से पूछते, आज हम विपक्ष में तो सवाल पूछेगा, विपक्ष तो अपना प्रश्नकाल में आपने सवाल कहाँ पूछा? बोले बाहर में जाइए। सदन के अंदर क्यों नहीं उठाया? यादव साहब जुड़ गए क्या मेरे साथ? लेना चाहिए था ना। यादव साहब जुड़ गए क्या मेरे साथ? ये एक मिनट रुकिए, आप अच्छा, यादव साहब मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। देख लीजिए, किसानों के संबंधित कब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल ही तो उठाए, जवाब आने ही वाला था, जवाब आने ही वाला था। सर जी, मुझे स्वपन भाई डिबेट, स्वपन जी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये पार्टियां सिर्फ अब मुद्दे को मीडिया के माध्यम से या जनता के बीच में ले जाके डिस्कस कर रहे हैं। मैं 2 मिनट, इंदौरिया भाई आपको रोक रहा हूँ। हाँ इंदौरिया भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। ओपी यादव जी मेरे साथ जुड़ गए, मेरा सवाल बीच में ही रह गया था। यादव साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यादव साहब म्यूट हटाइए। आप स्क्रीन पर एक देखेंगे ऑडियो का बटन बना हुआ है, उसको आप दबाएंगे, आपका म्यूट हट जाएगा। नहीं, यादव साहब तक मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर जवाब नहीं भी चाहिए थे तो बीजेपी ने जो आतुरता दिखाई कि हम जवाब देना चाहते थे, उसके और भी तरीके थे, वहां भी दिए जा सकते थे। तो आखिर हुआ क्या? मैंने ओपनिंग में ये सवाल पूछा कि फिर ये आखिर हुआ क्या है? एक जवाब देने को आतुर दिख रहा है, दूसरा जवाब नहीं लेने को आतुर दिख रहा है, और ये सब पहली बार हो रहा है किसानों के मुद्दे पर। ऐसा नहीं है, ये मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन कड़वा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सिंसियरली, इस सत्र में किस इशू को एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है और आज ही की डेट में किया जाना जरूरी है, विपक्ष के जरिए भी और सत्ता पक्ष के जरिए भी? कड़वा साहब। तो पंजी, सरकार की जो योजनाएं अलग होती है और सवाल जवाब अलग होता है। प्लान, जो सरकार का जो बजट होता है उसके अंदर योजनाओं की घोषणा होती है। तो सरकार अगर सरकार को करना होता है वो बजट के अंदर अपनी योजनाओं की घोषणा करे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और खासकारों के हित की कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में अगर सरकार बताए, वो तो बजट घोषणा के साथ हो जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर सवाल जवाब करने से खासकारों का कोई भला नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कोई सांसद महोदय कोई सोचना चाह रहा है तो उसका जवाब इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्न क्वेश्चन में आता है। किंतु खासकर के भले की जो योजना है वो बजट के अंदर होती है, और बजट के अंदर जितनी भी सरकारें आ रही है केवल खासकारों को यूज करना नाम लेती है, क्योंकि सरकारों के सामने जो कर्षक वर्ग है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो केवल इसको वोट बैंक समझ करके सरकारें बातें करती है। आज शिवराज सिंह जी ठीक है, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर बात करें तो कृषि मंत्री करोड़ीलाल जी मीणा भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिव हो गए। हाँ, एक्टिव हो गए, सही है। भ्रष्टाचार करोड़ीलाल जी मीणा साहब को मिल रहा है, किंतु ये हो रहा है कि खासकारों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। लेकिन हाँ, नहीं कड़वा साहब, यही तो है, मतलब सदन में क्या नहीं हो सकता था? पूछा जा सकता था ना कि भाई इसकी चेन गुजरात तक है,
तो वहां पर क्या हो रहा है? सोचने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये सही कहा आपने, गुजरात तक चैन है सुपल भाई। अरे सही भीमराज कहा, भाई, बिल्कुल प्लीज। सही कहा आपने, क्या चैन नहीं प्लीज डोंट एंडोर्स मी प्लीज। हाँ जो इनपुट बनाने वाली कंपनियां है वो 90% गुजरात की है। हाँ। तो वो सबसे बड़ा व्यापार है देख रही है। काश्तकारों को सिंपली एक मार्केट समझा जा रहा है सर। ठीक है, जब तक काश्तकारों को दिल से योजनाएं शुरू नहीं की, मैं मानसून सत्र से उम्मीद करना चाहिए कि इस इशू को टैकल किया जाए। अब मेरा सवाल मुकेश इंदौरिया जी आपसे है। मुकेश इंदौरिया जी देखिए क्या है कि इस सेगमेंट को कहते हैं क्वेश्चन आर, ना कि क्वेश्चन वॉर। स्वप्निल जी आवाज अब आवाज आ गई मेरे पास, अब बताइए। अच्छा यादव साहब सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? यादव साहब? नहीं सुन पा। हाँ जी। हाँ यादव साहब देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है सर। शिवराज सिंह चौहान को लगा कि नहीं, जवाब बहुत जरूरी है और पूरे देश को यह जवाब सुनना चाहिए। और भी प्लेटफॉर्म थे, संसद खत्म होने के बाद पीसी करते और बता देते ये सवाल थे, ये जवाब थे। जवाब तो अब भी नहीं आए ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि क्या आप जवाब देने में उतना ही इंटरेस्टेड थे जितना शिवराज सिंह चौहान ने वहां हाथ जोड़कर दिखाया, या आपके लिए तो ये बोनस हो गया कि चलो कांग्रेस ने हंगामा कर दिया है? नहीं तो मैं वही स्वप्निल जी, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस को इसमें कोई ऐसा कोई भ्रमजाल दिखाई देता है कि भाई ये केवल ढकोसला कर रहे हैं, इनको किसानों के लिए कुछ नहीं करना, तो फिर तो इनको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इनको सुनना चाहिए। मैं अभी कड़वा साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे इनको कि भाई आप जो सदन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जवाब लीजिए उनसे कि आपने किसानों के लिए क्या किया। आप तो एक ही बात गाए जा रहे हैं, गोलियां चली, पता नहीं कब गोलियां चली थी, कब इतिहास का कौन सा इतिहास, यार कौन से इतिहास है, अभी ताजा ही कर रहे हैं सर। भूल गए कि आप लोग शुभ कर्ण को कैसे घसीट के आपने गोलियां मारी, कैसे कौन से जमाने में जी रहे हो? फिर आपको ध्यान नहीं है, कारीगर क्या ये संघ की पाठशाला से बाहर निकल के किसानों की धरती पर जाइए तब पता चलेगा। नहीं लेकिन 2 मिनट भीमराज भाई प्लीज भीमराज भाई 2 मिनट प्लीज। भीमराज भाई मैं रोक रहा हूं। देखिए मैंने पूरी कोशिश की आपके बीच में सिर्फ मैं बोलूं, इसलिए ओपी यादव साहब के बीच में भी सिर्फ मैं बोलूंगा। भीमराज जी आपको रोक रहा हूं मैं। भीमराज जी प्लीज रुक जाइए, भीमराज जी प्लीज रुक जाइए। हाँ भीमराज जी रुक जाइए प्लीज। मैंने आपके बीच में खुद ही बोला और ओपी यादव साहब के बीच में भी मैं ही बोलूंगा। यादव साहब मेरा एक सवाल है। अरे भीमराज भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे सारे। कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? अरे कौन से, नहीं देखिए, मैं एक बहुत जरूरी सवाल है जो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, यादव साहब आपसे लेना चाहता हूँ। यादव साहब मेरी बात सुनिए। यादव साहब प्लीज 2 मिनट के लिए आपने आप जैसे जिस तरह से सदन में विपक्ष को सरकार नहीं देख रही है, मत देखिए। अभी मेरी बात सुनिए यादव साहब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। भीमराज भाई प्लीज रुक जाइए, मुझे एक जरूरी सवाल लेना है। भीमराज भाई मुझे बहुत जरूरी सवाल लेना है भाई, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। भीमराज जी अब आपको रुकना होगा, मेरे को एक बहुत जरूरी सवाल लेना है प्लीज। अरे भाई मेरे को एक सवाल लेना है यार प्लीज, एक सवाल लेना है प्लीज। यादव साहब मेरी बात सुनिए। यादव साहब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आए जिसको आप ऐतिहासिक बता रहे थे, जो आपने वापस ले लिए। उसके बाद कौन सा कानून लाए हो साहब आप? कहां गया आपका वो इतिहास बनाने का जज्बा? कहां गया वो वादा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जाएगी? उन्हीं कानूनों को अपडेट कर आप अब तक नहीं ला पाए हो, सदन के पटल पर नहीं रख पाए हो। इसका जवाब दो ना आप। वही तो रखने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया था। तो अरे मेरी बात सुनो, डल्लेवाल मरणानसन पे ऐसा बात करने के तब शिवराज सिंह कहाँ थे? आप ये बताओ, जब डल्लेवाल मरणानसन पे आप बात करने के और पीछे से आप गोलियां चला के उनको खेल रहे हो, तब कहाँ थे? नहीं भीमराज भाई प्लीज उनको। हाँ नहीं यादव साहब बोले यादव साहब बोले। हाँ आप बोले, आपसे जो सवाल पूछा बताइए। मैं बोलूँ तो ये चुप रहे। हाँ नहीं बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। बिल्कुल यादव साहब बोलिए, मैंने आपसे सवाल पूछा कहाँ है वो 3 कानून, अब तक सुधार कर क्यों नहीं आए? 2 बातें मेरे से पूछी। हाँ आपने 2 बातें मेरे से पूछी कि किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, कहाँ गया? आज 2014 में जब सत्ता, यादव साहब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बार आपकी साइड से आ रही है, मैं क्या बोलूंगा। मुकेश इंदौरिया जी मैं एक तो क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात पर क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन वॉर नहीं है, सबको पता है। अरे जो करना है प्रश्नकाल के बाद कर लो भाई, उन जवाबों का इंतजार इलाकों की जनता कर रही होती है, वो उन इलाकों के सवाल हैं। सर जब सदन चलता है तो लोकतंत्र के अंदर पूरा किसान और पूरा देश सत्ता से जवाब की उम्मीद करता है कि
हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। लेकिन जिस तरीके का रवैया सदन के अंदर है कि सदन को नहीं चलने देना, सवाल पूछना और सरकार से जवाब नहीं लेना, अगर सरकार जवाब दे रही है किसी मुद्दे पे तो विपक्ष को सहस्त्र सवाल पूछना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए और जवाब जनता के बीच में जाना चाहिए कि किसानों के लिए सरकार कितनी सचेत है और वो क्या कर रही है। उसके बाद राजनीति करते तो ज्यादा बेहतर होता न कि आपने सदन में चलने दिया। मैंने इसीलिए कहा कि बातें तो भलाई की, लेकिन रणनीति वोट वाली मलाई की। बड़ी अजीब सी तस्वीर हमें देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।